नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्षम स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं हिंदी भाषा का विकास एवं सामान्य परिचय एवं बोलियों पर आधारित श्रृंखला, जिसका आज दूसरा भाग है। एक भाग मैंने कल बताया था। दोस्तों, इसी भाग को कंटिन्यू करते हैं इस प्रश्नों की सीरीज को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज का नया क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन नंबर 33, जयपुरी का स्थानीय नाम है। तो दोस्तों, जैसे कि जयपुरी का हमने कल डिस्कशन की थी, तो क्या ढूढ़ाड़ी जो भाषा होती है वो आपकी जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है और जयपुरी का ही स्थानीय नाम को ढूढ़ाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आ जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, ढूढ़ाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती। तो दोस्तों, कल भी हमने कई क्वेश्चन किए थे, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा पहाड़ी, तीसरा कन्नौजी, चौथा ब्रजभाषा। दोस्तों देखो, अवधी भाषा है वो ज़्यादातर आपके उत्तर क्षेत्र के पूरी भाग में बोली जाती है। कन्नौजी भी आपकी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। और ब्रजभाषा तो दोस्तों आपने कई क्वेश्चन किए थे कल, मथुरा, वृंदावन, आगरा, हाथरस क्षेत्र में बोली जाती है। ये दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र में जो बोली जाती है, जो आपका उत्तराखंड एरिया है, उसमें दोस्तों पहाड़ी बोली जाती है, जिसको हम कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा बोलते हैं। तो दोस्तों 34 का राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ी। पहाड़ी भाषा आपकी पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है, यूपी में नहीं बोली जाती। क्वेश्चन नंबर 35, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ। दोस्तों, ये बात कर रहा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की। एक आती है आपकी आदि भाषा, एक आती है आधुनिक भाषा। तो दोस्तों, कई बार होता है कि हम आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास की जब बात करते हैं तो हम काफ़ी बार संस्कृत आंसर लगा जाते हैं। पर दोस्तों, यहाँ पे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की बात कर रहा है। तो इस संबंध में दोस्तों कि जो आधुनिक भाषाओं का जो विकास हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है आधुनिक भारतीय भाषाओं का, तो वहाँ पे अपभ्रंश चूज करेंगे, और यदि वो आदि भाषाओं की बात करते हैं वहाँ पे संस्कृत चूज करेंगे। क्योंकि ये हमने क्रम पढ़ा हो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सबसे पहले आती है आपकी संस्कृत, संस्कृत के बाद आती है पाली, पाली के बाद आती है प्राकृत, और प्राकृत के बाद आती है अपभ्रंश। इस अपभ्रंश से ही सारी आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो होगा अपभ्रंश। और देखिए दोस्तों, ये UPSI सेमेस्टर परीक्षा में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस क्वेश्चन को ज़रा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय भाषाओं का काल कब से कब तक का है। दोस्तों, अभी का ही क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि किससे विकास हुआ है, यानी अपभ्रंश। एक तरीके से इनडायरेक्ट में दोस्तों यही कह रहा है कि अपभ्रंश का विकास कब से लेकर कब तक माना जाता है। तो दोस्तों देखो, पहला ऑप्शन है 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक, दूसरा ऑप्शन 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक, तीसरा है 1000 से अब तक, और चौथा है 500 से लेकर 800 पूर्व तक। तो दोस्तों, यहाँ पे जो इसका सुटेबल आंसर है, जो माना जाता है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो काल है वो दोस्तों 1000 ईस्वी से लेके जो अब तक, यानी आधुनिक में अब तक जो चल रहा है, वो सारी की सारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का काल कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों अपभ्रंश से जितनी भी आपकी निकली हैं, सारी की सारी भाषाएं आपकी कौन सी होती हैं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 37, लौकिक, संस्कृत, रिक्तस्थान और रिक्तस्थान अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। तो दोस्तों, इसमें रिक्तस्थान का पूछा गया है कि दोस्तों सबसे पहले आपकी कौन सी थी, संस्कृत। संस्कृत के बाद दोस्तों को देखो, ऑप्शन पहला संस्कृत, देन प्राकृत, ऑप्शन नंबर बी प्राकृत, देन पाली, थर्ड ऑप्शन वैदिक भाषा और पाली, और चौथा ऑप्शन है पाली और प्राकृत। तो दोस्तों, यहाँ पे जो इसका आंसर है उसमें क्रम पूछा है इनडायरेक्ट वे में कि जो लौकिक संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई थी। तो देखिए, पहले ऑप्शन में संस्कृत दे रखा है, नहीं संस्कृत के बाद संस्कृत नहीं आएगी, तो पहला आंसर बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन प्राकृत और पाली। तो दोस्तों, जब लौकिक संस्कृत के बाद यदि हम बात करते हैं तो आपके क्रम में पाली आती है, ना कि प्राकृत आती है। पाली के बाद प्राकृत आती है, तो दूसरा ऑप्शन भी आपका क्या हो जाए दोस्तों, गलत। थर्ड ऑप्शन वैदिक भाषा और पाली, अभी मैंने अभी क्रम में बताया, लौकिक संस्कृत के बाद आपकी आती है पाली, पाली के बाद आती है प्राकृत, और प्राकृत के बाद आती है आपकी अपभ्रंश। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें ये बताया गया है लौकिक संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, ये इसका उचित क्रम है। तो दोस्तों, इसको ज़रा याद रखना, काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है।
यानी ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी, मालवी। जब दोस्तों हम हिंदी के मानक रूप की बात आते हैं तो हिंदी का जो मानक रूप मेनली जो डेवलप हुआ है यानी कि जिसका विकास हुआ है या विकसित हुआ है वो आपका खड़ी बोली से हुआ है। किस हुआ है दोस्तों? खड़ी बोली से। 38 का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों फिर पॉपुलर क्वेश्चन आ गया जो मैंने कल कई बार डिस्कस किया था आपसे कि मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? बांगरू, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी। देखो दोस्तों मथुरा आगरा की बात आती है तो आपको कई बार पता है कि मथुरा आगरा में आपकी कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रजभाषा। तो 39 का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है? दोस्तों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। पहला ऑप्शन पाली, दूसरा ऑप्शन प्राकृत, तीसरा ऑप्शन अपभ्रंश, चौथा ऑप्शन वैदिक संस्कृत। तो देखिए दोस्तों जब हम संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत दो भागों में बांटते हैं, एक होती है वैदिक संस्कृत, एक होती है लौकिक संस्कृत। तो इसमें जो इसका सही आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद कब क्या आती है? लौकिक संस्कृत। लौकिक के बाद आपकी क्या आती है? पाली, देन प्राकृत, देन अपभ्रंश। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, वैदिक संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, दिए गए विकल्पों में द्रविड़ भारतीय भाषाओं की द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों द्रविड़ यानी कि जब द्रविड़ परिवार की बात आती है तो वो साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों असम आपका पहाड़ी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र में आता है। उड़िया क्षेत्र भी आपका दोस्तों किधर आता है? उत्कल उड़ीसा की साइड, ये भी आपका कौन सा आता है? पूर्वी क्षेत्र। कन्नड़ और बांग्ला आपको दोस्तों पता होगा, बांग्ला यानी बांग्लादेश, बांग्लादेश भी आपके पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल भी आपके किस क्षेत्र में आता है? पूर्व में। यानी कन्नड़ ऑप्शन नंबर सी एक ऐसा शब्द है कन्नड़, यानी कि आपने देखा हो तमिलनाडु, केरल इनकी साइड जो शब्द होते हैं कुछ इसी प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो शब्द हैं या सॉरी की सारी जो भाषाएं ये सारी द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती हैं। तो इसका जो 41 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है आपकी? कन्नड़ है। कौन सी है दोस्तों? कन्नड़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42, हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? देखिए दोस्तों अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, हाड़ौती और ढूढ़ाड़ी ये दो भाषाएं ऐसी हैं जो राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में बोली जाती हैं। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हाड़ौती और ढूढ़ाड़ी बोली या भाषा कहाँ पर बोली जाती है? तो देखो दोस्तों ना तो मध्य प्रदेश होगा, ना हरियाणा होगा, ना आपका उत्तर प्रदेश होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। ये दोस्तों कभी कभी राजस्थान ना दे के शहरों के नाम दे देता है, जैसे जयपुर आगे दे दिया भोपाल, आगे दे दिया लखनऊ, आगे दे दिया आपका नजफगढ़। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा उस जगह क्या लगा हो गया? जयपुर। अभी इन्होंने राज्य के स्तर पे पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा? 42 का राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, दोस्तों ये देखो नया क्वेश्चन देखने को मिला है आपको, ये आपने कहीं नहीं देखा होगा। रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? देखिए दोस्तों यहाँ पे बोली की बात आती है तो कुछ बोली जो होती है वो दोस्तों इम्पोर्टेंट होती है, उनको हमको पढ़ना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। जब तक उसको हम नहीं देखेंगे हमारे माइंड में वो नहीं आएगा। कम से कम 2-3 बार आपको नए शब्दों को देखना पड़ेगा। इसी प्रकार देखो रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो दोस्तों हरियाणा। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा रागड़ी बोली, कुछ इसका शब्द का प्रोनाउंसिएशन भी हरियाणा साइड से बताया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा? हरियाणा। 43 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? पहला ऑप्शन नीमाड़ी, दूसरा ऑप्शन बुंदेली, तीसरा ऑप्शन बांगरू, चौथा ऑप्शन मालवी। देखिए दोस्तों नीमाड़ी आपने देखा होगा, नीम इस टाइप का मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र पड़ता है नीमाड़ी। बुंदेली दोस्तों मैंने कल आपको एक क्वेश्चन किया था, झांसी ग्वालियर आपको एक क्वेश्चन आया था कि बुंदेलों वाले एरिया को बुंदेलखंड बोलते हैं, जहाँ पे बुंदेली भाषा बोली जाती है। तो ये भी आपका ग्वालियर से टच होता है दोस्तों। नहीं कहता मालवा यानी मालवा का पठरा आपने सुना होगा दोस्तों, तो आसपास क्षेत्र को मालवी भाषा बोली जाती है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 44 का ये सी ऑप्शन आपको दोस्तों जो बग रहा हो बांगरू, ये इसका सही आंसर नहीं है। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? बांगरू। ये मध्य प्रदेश की बोलियों के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो देखिए दोस्तों जब हम बघेली की बात करते हैं, रांची आपने देखा आपने झारखंड की राजधानी है, पूर्वी क्षेत्र में चला गया,
जोधपुर राजस्थान के ऊपरी क्षेत्र में चला गया। जबलपुर आपका दोस्तों मध्य प्रदेश में पड़ता है। इस क्षेत्र के आसपास की जो भाषा बोली जाती है दोस्तों वो बघेली बोली बोली जाती है। तो 45 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, जबलपुर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये जो सारे के सारे प्रश्न हैं ये ज़्यादातर यूपीएसआई में जो आए हुए हैं या बड़ी स्तर की परीक्षा में जो आए हुए हैं उनमें ज़्यादातर पूछे गए हैं। तो दोस्तों जब हम किसी दूसरी परीक्षा में देंगे, जैसे हमने कहा यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी टेट और भी जो स्तरीय परीक्षाएं होती हैं दोस्तों, इनमें यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि कोई नया क्वेश्चन नहीं बनता, यही क्वेश्चन घूम फिर के बनते हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चन को देखना वो अति आवश्यक है, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है। यानी कि दोस्तों ऐसी भाषा जिसमें हिंदी के भी कुछ शब्द हों, उर्दू के भी कुछ शब्द हों और अंग्रेजी के भी कुछ शब्द हों, उन शब्दों या उन शब्दों से मिलकर जो जबान या भाषा बनती है उसको क्या कहा जाता है। देखो दोस्तों, पहला ऑप्शन पश्चिमी हिंदी, दूसरा साहित्यिक भाषा, तीसरा मानक भाषा या चौथी हिंदुस्तानी भाषा। तो दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में आपने देखा अंग्रेज़ों ने भी राज किया था, मुसलमानों भी राज किया था, हम तो हिंदी हैं ही हैं। तो दोस्तों जो लोग यहाँ पे रह के गए हैं उन्होंने अपनी भाषा की कुछ छाप छोड़ी है, उन भाषा की छापों को हमने यूज किया है। यानी कि हमारी जो आजकल की भाषा है वो हमारी जो हिंदुस्तानी जिसको भाषा बोलते हैं, इस हिंदुस्तानी भाषा में सब चीज़ों का मिश्रण मिल जाएगा। उसमें उर्दू भी मिल जाएगी, अंग्रेजी मिल जाएगी, हिंदी तो आप पढ़ते ही हो। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा 46 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिंदुस्तानी भाषा। इस भाषा में सब चीज़ों को क्या मिलता है, मिश्रण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 47, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं। दोस्तों इस आपको क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। जो पश्चिमी हिंदी हैं उसमें 5 बोलियाँ बोली जाती हैं, उसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं। दोस्तों अभी कल मैंने डिस्कस किया था कि सबसे पहले आपकी आती है बोली, बोली के बाद आती है आपकी उपभाषा, भाषा के बाद आती है आपकी भाषा, उसके बाद राजभाषा, फिर आती है आपकी राष्ट्रभाषा। तो दोस्तों सीमित क्षेत्र में या लिमिटेड क्षेत्र में या किसी एक क्षेत्र में जो बोली जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, बोली बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 48 का क्या हो जाएगा, बोली। देखिए दोस्तों यूपी टीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको जरूर देखिएगा दोस्तों, कई बार पूछा गया कि बोली क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यूपीपीसीएल यानी कि उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन लिमिटेड एआर में पूछा गया है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाषा को बोलते समय होने वाले उतराव चढ़ाव को क्या कहते हैं। अवरोह, आरोह, अनुतान, संगम। देखो दोस्तों अवरोह आरोह तो आपको पता है, अवरोह यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, आरोह यानी घटता हुआ क्रम, अनुतान, संगम, संगम बोलते हैं मिश्रण को। तो दोस्तों यहाँ पे जो अनुतान शब्द है इसी को क्या बोला जाता है, उतराव चढ़ाव को क्या कहते हैं हिंदी की भाषा में, अनुतान। तो 49 को जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, अनुतान। नेक्स्ट, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है। तो दोस्तों देखिए जर्मन दे रखा है, फ्रेंच दे रखा है, कुल्लई, स्पेनिश। अब दोस्तों देखो इसमें कुछ एक शब्द है जो कि इन सबसे अलग दिख रहा है। जैसे जिनका जर्मन अंग्रेजी का वर्ड है, ज़्यादातर विदेशों में यूज किया जाता है, जर्मनी देश में। फ्रेंच आपने देखा फ्रांस की तरफ यूज किया जाता है, स्पेनिश अंग्रेजी में यूज किया जाता है। दोस्तों एक कुल्लई वर्ड एक ऐसा है जो ये दिखा रहा है कि ये रोमन लिपि से संबंधित नहीं है। और दोस्तों लिपि आपको पता ही है, किसी भाषा के क्रमबद्ध तरीके से लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन सिंबल का प्रयोग किया जाता है उसको लिपि कहते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों जो जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश जो वर्ड हैं ये सारी की सारी भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। और जिसका जो इसके ऑप्शन के अंतर्गत जो नहीं लिखी जाती है वो आपकी कौन सी है, कुल्लई। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा 50 का, ऑप्शन नंबर सी, कुल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात आती है सबसे अधिक ज़्यादा भाषा बोली जाने की, यानी 2001। दोस्तों एक परसेप्शन चेंज होते रहते हैं, जब 2011 की गणना आती है उनके अनुसार अलग चेंज हो जाता है। तो जब हम बात करते हैं दोस्तों 2001 के हिसाब से भारत में कौन सी सबसे अधिक बोली जाती है, तो देखिए पहला ऑप्शन बंगाली, मराठी, तमिल और लास्ट है गुजराती। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है इस सेंसस के अकॉर्डिंग वो है आपकी बंगाली भाषा। नेक्स्ट 51 का दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से ज़िले में बोली जाती है। कन्नौजी भाषा की बात करते हैं, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, इलाहाबाद और कानपुर। देखिए दोस्तों यूपीएससी 2017 में काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा फर्रुखाबाद। फैक्ट है दोस्तों, आपको देखना ही पड़ेगा कि कन्नौजी बोली यहाँ तक कहाँ पे बोली जाती है, फर्रुखाबाद में।
क्वेश्चन नंबर 53। देखिए दोस्तों, फिर ये क्वेश्चन आ गया, बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? तो देखो दोस्तों, अभी हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था जब ऊपर हम कर रहे थे कि बांगुरी भाषा किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती। एक हमने किया था, पीछे मुड़ के देखना। तो जो बांगुरी भाषा ज़्यादातर हरियाणा क्षेत्र में बोली जाती है। तो इसका जो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया 2017 में। देखिए, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत में शिक्षा का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड मैकाले को। इस लॉर्ड मैकाले ने हमारी हिंदी भाषा को परिवर्तित करके अंग्रेजी भाषा का यूज किया गया था। तो दोस्तों, इसने सारी शिक्षा पद्धति को बदल दिया। इसने क्या किया था दोस्तों? हमारे कुछ भारतीयों को अंग्रेजी सिखा के, जो भारत के लोगों को और अंग्रेजों के बीच में मीडिएटर का काम करते, उनको समझाने के लिए अपनी अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया, उसको ही आगे बढ़ाया और हमारी हिंदी भाषा को पीछे ढकेला। तो दोस्तों, लॉर्ड मैकाले इसका राइट आंसर है 54 का ए, यानी लॉर्ड मैकाले। इसने क्या किया था दोस्तों? 1855 में भारतीय जब शिक्षा और प्रशासन की नींव रखी गई थी, तो इसने अंग्रेजी भाषा को क्या बनाया? बेस बनाया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए, लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, फिर देखो क्वेश्चन आ गया, जब क्षेत्रीय रूप की बात आती है भाषा की, तो हमेशा क्या रहेगा? बोली ही रहेगा। तो 55 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी, बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? तो देखिए दोस्तों, भाषा के मेन मुख्य रूप से दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। एक होता है आपका सांकेतिक, लेकिन जिसका प्रयोग अलग से किया जाता है। तो ये बात कर रहा है मौखिक का। देखिए दोस्तों, परियोजना, यानी जब हम किसी चीज़ की योजना बनाते हैं उसको लिखित रूप देते हैं। तो परियोजना पत्र, दोस्तों आपको पता है पत्र हम किससे लिखते हैं? किसी कॉपी में पत्र लिखते हैं, अपने मन के विचार को आपके पुस्तक में रिटन करते हैं। अगला है दोस्तों परिचर्चा, यानी कि हम किसी चीज़ का मौखिक रूप से डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, उसको बोलते हैं परिचर्चा। और लास्ट ऑप्शन है निबंध, यानी कि जब हम किसी चीज़ के बारे में निबंध के रूप में लिखते हैं, क्या कहलाता है? निबंध। तो दोस्तों, इसका 56 का जो राइट आंसर होगा मौखिक रूप से, वो क्या होगा? परिचर्चा, यानी कि जिसमें हम डिस्कशन करते हैं, जैसे ग्रुप डिस्कशन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, यानी परिचर्चा। तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? अभी दोस्तों, कन्नड़ से रिलेटेड हमने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन देखा था कि द्रविड़ परिवार की कौन सी भाषा है। तो कन्नड़ शब्द ही आपको दिख रहा है कि कन्नड़ शब्द साउथ इंडिया का शब्द है, जो कि साउथ इंडिया की जितनी भाषाएं हैं वो किस परिवार के अंतर्गत रखी जाती हैं? द्रविड़ भाषा के परिवार के अंतर्गत रखी जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 57 का? ऑप्शन नंबर डी, द्रविड़ परिवार भाषा। देखिए दोस्तों, अमीन परीक्षा ने यूपी में एक अमीन की परीक्षा होती है 2016 में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख के रहना। नेक्स्ट, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? दोस्तों, जब हम बात करते हैं हिंदी की खड़ी बोली की, तो दोस्तों अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, एक आपने पढ़ा होगा सौरसेनी, एक सौरसेनी अपभ्रंश है। उस सौरसेनी अपभ्रंश से ही हमारी हिंदी खड़ी बोली उपलब्ध हुई है। तो दोस्तों 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सौरसेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो दोस्तों, जब हम छत्तीसगढ़ी की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ी हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। कल मैंने आपको पश्चिमी हिंदी बताई थी, राजस्थानी हिंदी आपको क्लियर ही है, पहाड़ी हिंदी मैंने आपको बताई थी, कुमाऊँ गढ़वाल जो भाषा होती है वो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आपको दोस्तों ढूढ़ाड़ी, अभी मैंने आपको बताई थी ढूढ़ाड़ी वाली। और ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी कौन सी आती है? छत्तीसगढ़ी बोली। तो 59 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? अभी दोस्तों हमने ऊपर देखा था, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए, उसमें आपको भाषा की बोलियों वर्गीकरण पूछा था, इसमें किस भाषा की बोली है? तो दोस्तों आंख मिच के लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी हिंदी। एक जो जूनियर असिस्टेंट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियाँ हैं? दोस्तों दोबारा एक क्वेश्चन आया है, प्रमुख बोलियाँ पूछा था, ऊपर 5 होती हैं, ऊपर ही मैंने डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 5। नेक्स्ट, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में किस प्रकार की भाषा है? दोस्तों कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, जब आकृति हिंदी की आकृति की बात करते हैं तो इसको हमेशा याद रखना दोस्तों, श्लिष्ट योगात्मक बोली जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी, श्लिष्ट योगात्मक। हिंदी की जो आकृति है कैसी है? श्लिष्ट योगात्मक। नेक्स्ट, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? देखिए दोस्तों, जब बात आती है ब्रज भाषा की
ब्रजभाषा किसके अंतर्गत आती है? हिंदी के अंतर्गत। और हिंदी कहाँ से आई है दोस्तों? सौर सैनिक थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 63 का, वो जी किया जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौर सैनिक। देखिए दोस्तों, कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट परीक्षा 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आपको हमारा सेशन कैसा लगा? इसी सेशन को हम कल कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर के पूरे जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे हम कल लगा लेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहना और शेयर करना, और जो भी आपको दोस्तों कोई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है उसको कमेंट जरूर करना, और जो भी इसमें कोई ज़रूरत है दोस्तों वो हमें ज़रूर बताना, हम आपको ज़रूर उपलब्ध कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।